तो शुरू कर देते हैं हम पेज 240। महाभारत के कवि अभिजात्य वर्ग की अशांति एवं अव्यवस्था के युग के केंद्र के समीप ही रहते हैं। यदि काव्य की कथा में ऐतिहासिक सत्य संबंधी कोई भी अंश विद्यमान है, तो इसमें उन राजतंत्रीय शासन व्यवस्था एवं समाज की स्थापना का विवरण है, जिसे वाल्मीकि ने आदर्श रूप में प्रस्तुत किया था। व्यास ने इन काव्यात्मक दंत कथाओं के माध्यम से एक महान क्षत्रिय नायक के उन सिद्धांतों का गुणगान कर उन्हें मान्यता प्रदान की है, जिसका लक्ष्य था एक ऐसी केंद्रीय शासकीय शक्ति के अंतर्गत सारी व्यवस्था को लाना, जो निकृष्टतम प्रवृत्तियों का नियंत्रण अथवा निष्कासन कर उसकी सर्वोत्तम प्रवृत्तियों का प्रतीक बन गए। किंतु जबकि वाल्मीकि एक ऐसी आत्मा थे जो अपने परिवेश से सुसमंजस नहीं थी और पीछे मुड़कर आदर्श अतीत को निहारती थी, वहीं व्यास अपने युग के पुरुष थे, उसके साथ गहरी सहानुभूति में थे, उस युग की प्रवृत्तियों से परिपूर्ण, उसके परिणामों के बारे में आशावान और आदर्श भविष्य की प्रतीक्षा में थे। इन दोनों में एक का वर्णन ऐसे रूढ़िबद्ध, अब ये टेम्परामेंट के अंदर भीतर प्रवेश कर रहे हैं। ये एक असंभव बात है कि इसको आप इस तरीके से देख के और उसमें फिर कुछ लोग क्या कहते हैं, अब कोई भी उसको थोड़ा-सा भई हमारा प्रवेश नहीं है, कोई दूसरा भी इसमें ऐसे प्रवेश कर सकता है। कलाकृति के सामने कोई भी खड़ा होगा, उसको कुछ तो रिवील कर ही देगा। इन बातों में जाने से फ़ायदा नहीं है। जो श्री अरविंद कह रहे हैं, उसका हमें लाभ उठाना चाहिए, उस वर्णनकार उसको एक आधार या एक दीप-शिखा मान के उसकी लाइट के अंदर आगे एडवांस करना चाहिए। हम में से कौन ऐसा है, जो ये सेफली ये कह सके कि उसको ये समझ भी है कि श्री अरविंद क्या कह रहे हैं? इंडिपेंडेंटली तो अप्रोच करना असंभव है। इनफैक्ट वो क्या कह रहे हैं, यही समझ जाएँ, वही बहुत बड़ी बात है। यही नहीं समझ में आता। इन दोनों में एक का वर्णन ऐसे रूढ़िबद्ध आदर्शवादी के रूप में किया जा सकता है, जो उत्तम पर विगत आदर्श की पुनः प्रतिष्ठा का पक्षधर हो, वाल्मीकि। और दूसरा एक प्रगतिशील यथार्थवादी है, प्रगतिशील है, जो अप्रादुर्भूत आदर्श की उत्तम आदर्श की पर अभी तक अनमैनिफेस्टेड है की राह देख रहा है। इसलिए व्यास अभिजात्य की राक्षसी आचार संहिता का विरोध नहीं करते। वह उनके अपने स्वाभिमान और प्रबल भाव के साथ समस्वर हो जाता है और वे इसे आचरण के आधार के रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु तभी जब ये निष्काम धर्म के उद्दीप्त विचार द्वारा पवित्र एवं रूपांतरित हो चुका हो। आपकी सारी चीजों को स्वीकार करते हैं, पर निष्काम धर्म, गीता उसका एक एक फल है एक तरीके से। किंतु विशेष रूप से बौद्धिकता उनका प्रधान स्वर है। वे गहन रूप से विचारों और अब ये बात चल रही है महाभारत के कवि व्यास। तो बौद्धिकता उनका प्रधान स्वर है। पहले वाले का नैतिकता, सुकुमारता, वो बता रहे थे कि उनमें क्या चीज़ है। वे गहन रूप से विचारों, तत्व मीमांसाओं और नैतिक विषयात्मक समस्याओं में अभिरुचि रखते हैं। वे नैतिकता को धर्माधर्म, मीमांसा की परीक्षाओं में से गुजारते हैं। वो नहीं करते थे ये काम। वो तो एंथुसियाज़्म से, राम एक चीज़ के एंथुसियाज़्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और रावण अपनी दूसरी एंथुसियाज़्म के अंदर लड़ाई कर रहा है। जिनसे वाल्मीकि के स्वभाव का अधिक कोमल नैतिक स्वर सकुचाता था। वे निर्भीकता से सामान्य आदर्शों के ऊपर एक आचरण का उच्चतर सिद्धांत स्थापित करते हैं, जिसके स्रोत बुद्धि एवं सशक्त चरित्र में हैं। वे केवल एक आदर्श मानक स्थापित करने हेतु शासन तंत्र एवं समाज को एक व्यावहारिक एवं विवेकी राजनीतिज्ञ के दृष्टिकोण से देखते हैं। वास्तव में वे सभी विषयों को छूते हैं और जो कुछ भी वे छूते हैं उसे ही वे अपनी मौलिकता व उसके भीतर बैठकर तथा एक संतुलित एवं स्पष्ट दृष्टि के द्वारा उसे फलप्रद एवं मनोहर बना देते हैं। इस सब में वे उस सभ्यता की संतान हैं जिसका इन्होंने हमें प्रतिबिंब दिखाया है। एक ऐसी सभ्यता जिसमें नैतिकता एवं भौतिक विकास दोनों ही का
शक्तिशाली रूप से बौद्धिकरण किया गया है। महाभारत के पात्रों में यह शक्तिशाली बौद्धिकता ही अन्य सभी बातों से अधिक विलक्षण है। अब इन पात्रों को आप देखो, उनको कंपेयर करो, कितना बड़ा इसके लिए पर्सपेक्टिव चाहिए, कितनी ग्राउंडिंग चाहिए। इसलिए अब इनको खोल लें, इनके ऊपर मोटी-मोटी तो चर्चा हमने करी, और जहां हमको लगता है कि इसमें जाना चाहिए वो तो कर सकते हैं। इनकी प्रत्येक क्रिया ऐसी प्रतीत होती है मानो वह पात्र के रूप में घनीभूत हुए मन की, पात्र के रूप में, मतलब जो मन की अलग-अलग शक्तियां हैं, उसकी चीजें हैं, वो क्या-क्या सोच सकता है, विचार सकता है। अगर वो किरदार का रूप ले लें, पात्र का रूप ले लें, हुए मन की किसी अति विशाल प्रेरक शक्ति द्वारा चालित हो, और इसलिए घनीभूत होने के कारण उसकी संकल्पना और उसका रेखांकन ऐसा हुआ है जैसे पत्थर में हुआ हो। पत्थर में उकेर दिया हो आपने, उभार के ले आए हों, मूर्ति बना दी हो उसकी। पत्थर मतलब कोई जड़ चीज नहीं, इंडेलिबल है ये, इसको मिटाया नहीं जा सकता, कि ये कोई पेंटिंग नहीं है। ये पत्थर के अंदर रेखांकित कर दिया आपने। बुद्धि का ये उच्छृंखल बल कम से कम उतना ही सुस्पष्ट है जितना कि रामायण की प्रत्येक महान क्रिया के पीछे स्थित नैतिक या अनैतिक उमंग का आवेग। उसमें उमंग है एक। इस काव्य में शुरू से अंत तक एक युग की विजयी एवं बहुआयामी मानसिक क्रिया प्रधान है, और अपना यही स्वरूप अपनी सभ्यता को दे देती है। इसमें रामायण की अपेक्षा क्रियात्मक विचार अत्यधिक है, और निष्क्रिय विचार बहुत ही कम है। इनमें से एक तो दीर्घाकार सृजनात्मक उत्तेजना एवं विप्लव के काल का चित्रण करती है, दूसरी जहां तक मानव जाति संबंधित है, समता, शांति एवं व्यवस्था के आदर्श काल का। तो दीर्घाकार सृजनात्मक उत्तेजना और विप्लव, ये महाभारत, समता, शांति, व्यवस्था, इसका जो आइडियल युग है, काल है, पीरियड है, उसके बारे में रामायण। अब ये महाभारत, महाभारत केवल भरत वंशियों की कथा ही नहीं है, न यह राष्ट्रीय परंपरा का रूप ले लेने वाली किसी प्राचीन घटना का एक महाकाव्य ही है। कोई प्राचीन घटना हुई, राष्ट्रीय परंपरा का रूप ले लेने वाली किसी प्राचीन घटना का एक महाकाव्य ही है, अपितु यह एक बहुत बड़े पैमाने पर भारत की अंतरात्मा का, उसके धार्मिक एवं नैतिक मन तथा सामाजिक और राजनीतिक आदर्शों एवं संस्कृति और जीवन का महाकाव्य है। इसके बारे में एक उक्ति प्रसिद्ध है, और उसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है, कि जो कुछ भी भारत में है, वह महाभारत में भी है। महाभारत किसी एक ही व्यक्ति के मन की नहीं, अपितु एक राष्ट्र के मन की रचना एवं अभिव्यक्ति है। यह तो एक संपूर्ण जाति की अपने विषय में लिखी हुई कविता है। इस पर काव्य कला के उन नियमों को लागू करना निरर्थक होगा, जो एक अपेक्षाकृत छोटे तथा सीमित उद्देश्य वाले महाकाव्य पर लागू होते हैं। कोई एपिक आपने लिखा, पर उसका उद्देश्य क्या है? क्यों लिख रहे हो वो? व्यक्ति कौन है? एक्सप्रेस क्या कर रहा है? उसकी क्षमता क्या है? इर्द-गिर्द का माहौल क्या है? किंतु फिर भी इसके सभी छोटे ब्यौरों तथा इसकी संपूर्ण रचना दोनों पर एक महान और सर्वथा सचेतन कला का प्रयोग किया गया है। संपूर्ण कविता की रचना एक विशाल राष्ट्रीय मंदिर की भांति की गई है, जो कि अपने कक्षों में अपने महान और जटिल विचार को एक-एक करके शनैः-शनैः अनावृत करता है। उसमें अर्थपूर्ण सामूहिक चित्रों, मूर्तियों, शिलालेखों की भरमार है। श्री अरविंद इसको एक एक विशाल राष्ट्रीय भवन, मंदिर, उसका रूपक दे रहे हैं। जैसे भव्यता हम मंदिर की देखते हैं, विशाल मंदिरों की देखते हैं, उसके अंदर इतनी-इतनी चीजें हैं, इतने-इतने स्ट्रक्चर्स हैं। उसको तो क्योंकि आँखों से हम देख सकते हैं टेंजिबली कोई चीज़ उसको, इसमें तो प्रवेश है नहीं। हमारे पास पुस्तक हो सकती है, हम उसको पढ़ सकते हैं, पर एक्चुअल में ये क्या है, उसके लिए तो उतनी आपकी तैयारी चाहिए। ये तो असंभव सी चीज़ है। अब ये स्वयं कवि हैं श्री अरविंद, ये सारी बातें सामने लेके आ रहे हैं। अब देखो कितनी विचित्र बात, हम सबने रामायण भी पढ़ी होगी। महाभारत उसका पूरा हम
कथानक तो पूरा का पूरा जानते हैं। पर ये विवेचन कि ये कर क्या रहे हैं, कोई सेंस नहीं है। इसी तरीके से इस जगत का नहीं है, अपने आप का नहीं है, किसी चीज़ का कोई भी सेंस नहीं है। कुछ भी सेंस नहीं है, बिल्कुल भी। उसमें अर्थपूर्ण सामूहिक चित और ये जितना ही आप भीतर प्रवेश करते हो श्री अरबिंदो के, उतना ही आपको पता चलता है कि कोई सेंस नहीं है हमको। और सारी चीज़ों को देखते हो यहाँ तो बहुत विचित्र लगती हैं इस दृष्टिकोण से। स्पेशली जो जो सीरियस होके आप कहते हो, ये सत्य ये है, ये वाली बात ये है, वो तो बहुत ही ज़्यादा हास्यास्पद लगती है। तो इसके अंदर अर्थपूर्ण सामूहिक चित्रों, मूर्तियों तथा शिलालेखों की भरमार है। सामूहिक चित्र दैवी या अर्ध-दैवी परिमाण के अनुसार अंकित किए गए हैं, जिसमें दैवी भगवान कृष्ण हैं, उनके पार्षद हैं, अर्ध-दैवी परिमाण में जिसके अंदर उनके पार्षद हैं, भीष्म पितामह को वो इस तरीके से प्रस्तुत कर देंगे अर्ध-दैवी तरीके से, और फिर बाद में कुछ जो है नेगेटिव है। वे एक ऐसी मानवता को अंकित करते हैं जो समुन्नत होकर अति मानवता की ओर आधी ऊंचाई तक ऊपर उठ चुकी है। तो ये लोग ये भी स्वर्ग में चले गए, वहां जाके उस पे विजय प्राप्त कर आए, उनके पास जाके ये सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। फिर जब इनका काल यहाँ पूरा हो गया, तो सारों ने वहां स्वर्ग में प्रवेश किया, चलते चलते स्वर्ग में चले गए। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि ये पहले था इस तरीके से, अभी तो कल्पना नजर आती है, हमको कुछ भी सेंस नहीं है इसका, कुछ भी आइडिया नहीं है। और वो जितना काल बता रहे हैं कि इतने समय इनका जीवन काल रहा, आपके पांडवों का, इनका, वो ऐतिहासिक है, वो कोई कवि कल्पना नहीं है। ये जो घटनाएँ हैं, आप अगर महाभारत का इनका कालखंड निकालें, बिल्कुल ठीक मिलता है। और हमारी परंपराएँ हैं, जो इनके समय ब स सन बता रही है कि भई ये यहाँ से यहाँ तक ये रहा, इससे ये रहा। और एक जगह नहीं, पता नहीं कहाँ-कहाँ, कितने-कितने स्थानों पर ये प्रमाण इस तरीके से हैं। इंस्क्रिप्शंस हैं, शिलालेख मिलते हैं, कितनी-कितनी चीज़ें हैं कि भई ये परीक्षित ने ये इस समय ये आया, इस समय ये कालगणना इसकी, आपके जो कलयुग आया उसकी ये है। बरस बता रखे हैं, इस समय ये आया, इस समय ये आया। ये शिलालेख अलग-अलग स्थानों के ऊपर प्राप्त होते हैं, बिल्कुल सेम डेट के ऊपर कॉन्कर करते हैं ये। उसको हम नहीं मानेंगे आज हम, क्योंकि हम हेल बेंट हैं उसको नहीं मानने के लिए, इसलिए ये तो कोई बात नहीं होती कि मैं नहीं मानना चाहता। इसलिए मैं उसको, मेरी जो मानसिकता है, उसको पद्धति बना देता हूँ, उसी के तरीके से। इसकी डेट अंकित है सारों की, ये हम माने न माने। वहाँ से आप एक-एक व्यक्ति की, हमारा जो इतिहास है उसके अंदर आप एक इसके बाद ये, इसके बाद ये, और इतने समय तक इसका इसका शासन रहा, शासनकाल ये रहा, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया। हम नहीं मानते भई, ठीक है मत मानो। इन्होंने सारे दस्तावेज़ जला दिए, सारी लाइब्रेरियाँ जला दी, सारी चीज़ को खंड-खंड कर दिया। पर अभी भी इतने साक्ष्य हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं जो आप अगर उनको साथ रखना जानें, अपन ने एक प्रयास किया था महाभारत के की क्रोनोलॉजी, ये क्रोनोलॉजी और इसकी डेट्स, ये एक आर्टिकल है अपना तैयार किया हुआ। इर्रिफ्यूटेबल है, जो इतिहास है उसको आप कह रहे हो कवि कल्पना, अरे भई इतिहास है वो, कवि कल्पना नहीं। श्री अरविंद इसको स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, कृष्ण हुए एक ऐतिहासिक तथ्य है। हमारे लिए इतनी कोई रेलेवेंस या इम्पोर्टेंस नहीं रखता, वो हुए या नहीं हुए, क्योंकि हमारे लिए वो आज भी विद्यमान हैं। भई माँ अगर किसी समय हुई और एक समय लीला करके तिरोहित हो गई, तो अब हमारे क्या मतलब की?
हम तो फिर भी मूव्ड हैं, माँ आपको उत्तर देती है, कोई ऐसी प्रार्थना नहीं जा रही, कोई ऐसी चीज़ नहीं जा रही, जो आप उनको कम्युनिकेट करते हो और उत्तर न आता हो। कैसे साधना हो सकती थी अदरवाइज़? सोचो आप, कौन-सी बात है जो अभी भी मूव कर रही है हम लोगों को? तो कोई माने या नहीं माने, भी कोई कह दे हम आपकी श्रद्धा या आपका जो जो भाव है उस पे विश्वास नहीं करते, तो आपके क्या फ़र्क पड़ जाएगा उस बात से? कहते मत करो, मेरे तो फ़र्क नहीं पड़ता, पूरी दुनिया भी खड़ी होके कह दे कि नहीं माँ तो अब नहीं है, तिरोहित हो गई। अब आपको संपर्क नहीं साध सकते आप उनसे, क्या फ़र्क पड़ जाता है इस बात से? तो हमारे लिए इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भगवान कृष्ण ऐतिहासिक रूप से हुए थे या नहीं हुए थे, हालाँकि वो हुए थे। श्री अरविंद कह रहे हैं ये हिस्टोरिसिटी ऑफ श्री कृष्णा उसके अंदर। पर मैं कह रहा हूँ हुए थे या नहीं हुए थे, यही बात श्री अरविंद कह रहे हैं। उससे कोई, अगर वो हिस्टोरिकल थे भी और आज उनसे संपर्क न साध सको तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? पर ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, ये महाभारत है, आपका युद्ध होना है, उसके अंदर गीतोपदेश है, ये सारी की सारी ये घटनाएँ हुई हैं। और अगर ये हुई है तो ये बहुत बड़ी बात है। इनको आप डेट बैक कर सकते हो। आप कहेंगे तो मैं आपके साथ वो शेयर कर दूँगा, जो अपना वो एक जो इसके ऊपर आर्टिकल है वो, मैं ग्रुप में डाल दूँगा। तो वे एक ऐसी मानवता को अंकित करते हैं जो समुन्नत होकर अतिमानवता की ओर आधी ऊँचाई तक ऊपर उठ चुकी है, और फिर भी जो मानवीय उद्देश्य, विचार और भाव के प्रति सदा सच्ची है। मानवीय उद्देश्य, चाहे वो कितना भी देवता हो, कुछ भी हो, अगर वो ही आपको सुपरलेटिव्स के अंदर या उसी तरीके से दिखाना है, तो फिर मानव के प्रकृति में तो कोई अंतर आएगा नहीं। वहाँ यथार्थ के स्वर को आदर्श के स्वरों के द्वारा निरंतर ऊँचा उठाया गया है। यथार्थता ये है जीवन की, आदर्श स्वर के द्वारा उसको हमेशा ही अपलिफ्ट करते हो। अभी भी जीवन में देखो आप, एक व्यक्ति जो कहता है अरे जीवन तो ऐसा ही है, और ऐसा कह के घोर पाशविकता में चला जाता है। दूसरा ये कहता है निरंतर जीवन चलने का नाम है, आगे जाने का नाम है, आदर्श की ओर बढ़ने का नाम है। जो अगत मार्ग है उनकी ओर, ऐसे व्यक्ति का जीवन देखो आप। कुछ लोग बोलते एक हैं पर डीप डाउन मन में उनके ये है भी देखो हेल्थ के नियम तो अब मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, मैं कोई ये थोड़ी हूँ, मैं ये थोड़ी हूँ। वो अपने बंधनों को स्वीकार करता है, रोज़ उनको रीइन्फोर्स करता है, बातें चाहे माँ की कर रहा हो वो। वो सो कॉल्ड यथार्थ, आप वही देखो ग्राउंड रियलिटी ये है, देखो ये तो करना ही चाहिए, ये तो प्रैक्टिकल है, ये तो ये वाली बातें हैं। ये करके वो अपने ही बंधन जिनको एक्चुअल में हमको तोड़ना चाहिए, वो फिर से उनको रीइन्फोर्स कर देता है। अरे भई देखो इसके बिना तो कैसे काम चलेगा? ये तो ये तो होना है, ये तो ठीक ही बात है। और दूसरे तो तैयार ही बैठे हैं उसको लेजिटिमेट ठहराने के लिए। आप भले साधना अपना लो पर ये वाली ग्रंथि टूट जाए, ये तो बड़ी भारी बात है। सेंस ऑफ प्रैक्टिकैलिटी, सेंस ऑफ प्रूडेंस, ये जाती नहीं। इसमें इस जगत का जीवन भी विपुल परिमाण में चित्रित किया गया है, किंतु उसे पीछे अवस्थित जगतों की शक्तियों के सचेतन प्रभाव और उपस्थिति के अधीन रखा गया है। ये आप कर रहे हो पर इसमें आपको पता है दूसरी शक्तियाँ हैं। यहाँ व्यक्ति साधना अपना लेता है तो विश्वास नहीं है उसको। बीपी की गोली करेगी, माँ क्या करेगी इसके अंदर? इसके अंदर तो देखो ये गोलियाँ तो लेनी ही पड़ेंगी, ये तो काम करना ही पड़ेगा। ये बातें तो होगी ही, ये तो प्रैक्टिकल है। मतलब वो बातें लिप सर्विस के लिए मा और भाव भी है, सारी चीज़ें हैं, पर एक बीच की खाई रह जाती है। हमारा एक्चुअल जीवन और हमारा चिंतन या भाव, उसके बीच में, इसलिए वो कभी भी यहाँ तक नहीं आ पाती और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता। ये नहीं कि वो वैसे इनसिंसियर है। क्योंकि भावना में जब वो जाता है तो उसको लगता है हाँ, मैं तो अंतरंग हूँ अपने इष्ट के प्रति। मेरे तो भाव है ही ये तो, ये खाई रह जाती है। कोई पॉज़िटिवली इस चीज़ को अगर कि वो कवर बना लो, जैसा कि हम 9 बजे इसकी बात करने वाले हैं, आपकी एस्पिरेशन के अंदर या आपकी डिवोशन, सरेंडर इसके पीछे कवर कर लेते हो आपकी डिज़ायर्स को, इगोइस्टिक डिमांड्स को।
कैसे करते हो भाई? बिना साधना ये बात समझ में नहीं आती। इस सरेंडर और वो शब्द तो उठते ही नहीं ना बिना साधना तो। और संपूर्ण कृति को एक सुसंगत विचार की, जिसे काव्यमयी कहानी के विशाल चरणों में निरूपित किया गया है, सुदीर्घ मूर्तिमंत श्रृंखला के द्वारा एक अखंड इकाई का रूप दे दिया गया है। जैसा कि काव्यात्मक आख्यान में आवश्यक ही है, कथानक की धारा मतलब मेन प्लॉट क्या है? जैसे सावित्री का मेन प्लॉट क्या है? इस सावित्री का आगमन, मृत्यु के ऊपर उसकी विजय। स्टोरी अगर ये है कि साहब वो गई, उसने एक एक का वरण कर लिया, अब ये पता चला साहब साल भर बाद में इसकी मृत्यु होगी। उसने मृत्यु से संवाद किया और उसको वापस लेके आई। पर कथानक की धारा इसको श्री अरविंद ने क्या बना दिया इसका? इस काव्य का प्रमुख आकर्षण है और इसे अंत तक एक ऐसी गति के साथ निभाया गया है, जो एक ही साथ व्यापक और सूक्ष्म है। अपनी समग्रता में विशाल और सुस्पष्ट है। ब्योरों में आकर्षक, ब्योरे मतलब डिटेल्स, और प्रभावशाली है, तथा अपनी शैली और क्रमधारा में बराबर ही सरल, ओजस्वी और महाकाव्योचित है। इसका एक-एक प्रसंग पकड़ा जाए और वो क्या किस तरीके से चीज़ को उठाता है, उसको डेवलप करता है विचार को और उसको किस पूर्णाहुति तक लेके जाता है, वो देखो आप। यद्यपि इसका विषय तत्व परम रोचक है और काव्यात्मक कथा के रूप में इसकी वर्णन शैली सजीव है, पर इसके साथ ही ये इससे अधिक और कुछ भी है। या सारगर्भित उपाख्यान इतिहास, जो अपने प्रत्येक भाग में भारतीय जीवन और संस्कृति के केंद्रीय विचारों और आदर्शों का प्रतिनिधित्व करती है। इसकी प्रमुख प्रेरणा है धर्म विषयक भारतीय विचार, ग्रेडेड धर्मास, कि आपके लिए कौन सा धर्म है। लोगों के लिए जो प्रैक्टिकल है, आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप एस्पिरेंट्स हो। अब वही बातों में रमण अगर करते रहोगे, सर्वनाश है। उसी में समय बिताते रहोगे, वही कार्य करते रहोगे, क्या करें, हेल्थ के नियम ये वाले, डूम्ड हो आप एकदम, अभिशप्त हो। तोड़ डालो इसको सारे को, और इससे जो होना हो सो हो। ये खाली भावना में नहीं, कर्म में आनी चाहिए, क्योंकि भावना में तो आदमी और फिर बाद में ये देखता, हाँ भी मेरे तो ये भाव है, कर्म में नहीं आती। कर्म में तो आपके हेल्थ इश्यूज हैं, ये आपका जो जीवन का फ्रेमवर्क है, जो माने का फ्रेमवर्क ऑफ लाइफ, आपकी बेसिक एमिनिटीज, खाने में ये चीज, ये वाली चीज तो ठंडा गरम ये वो पता नहीं, हम सबके कितने कितने नोशंस हैं। उसको हम एक नियम बता देते हैं, उसको फिर बाद में जो भी सुविधाजनक है उसके ऊपर एक पद्धति का निर्माण कर देते हैं। तो ये तो सारों के साथ ही खेल चल रहा है, हम तो समझे कम से कम। हम इससे ऊपर उठ गए ये कोई बात नहीं है। उठ पाएँ ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, पता चलने के बाद भी। पर एट लीस्ट कम से कम उसको जस्टिफाई तो न करें। यहाँ सत्य, प्रकाश और एकता की दिव्य शक्तियों और अंधकार विभाजन तथा असत्य की शक्तियों के बीच चलने वाले संग्राम की वैदिक धारणा को आध्यात्मिक, धार्मिक और आंतरिक स्तर से बाह्य बौद्धिक, नैतिक और प्राणिक स्तर पर लाकर प्रकट किया गया है। वहाँ कथा के रूपक में यह विचार एक वैयक्तिक और राजनीतिक संघर्ष का दोहरा रूप धारण कर लेता है। पर इसके माध्यम से ये क्या चीज़ सामने लेके आना चाह रहे हैं? मतलब ये क्या कह रहे हैं कि बौद्धिक, नैतिक और प्राणिक स्तर पर लाकर आध्यात्मिक, धार्मिक और आंतरिक स्तर के सत्यों को प्रकट कर रहे हैं ये। आप ये सोच रहे हो कि कोई जयद्रथ की कहानी सुना रहे हैं, अरे वो जयद्रथ की कहानी नहीं सुना रहे, वो तो कोई दूसरी बात सामने लेके आ रहे हैं। इसमें वो ओकल्ट सत्य भी लेके आ रहे हैं, आपकी साइकोलॉजी के सत्य भी लेके आ रहे हैं, आपके व्यावहारिक पक्ष के सारे, आपके चिंतन के, नैतिकता के, धार्मिकता के, इतिहास, सारी को गूँथ के इस तरीके से लेके आ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति इसमें प्रवेश करेगा, जिस भी मानसिकता का करेगा, पर सारी चीज़ उसके पास आ जाएगी। इतनी विशेष बात है। वहाँ कथा के रूपक में यह विचार एक वैयक्तिक और राजनीतिक संघर्ष का दोहरा रूप धारण कर लेता है। राजनैतिक संघर्ष का रूप ले लिया और इंडिविजुअल संघर्ष है, जिसमें पांडव और कौरव की बात कर सकते हो, इंडिविजुअल व्यक्तियों की बात कर सकते हो।
जिसमें हर एक का अपना, भैया आप अगर बात करो इनकी, भीष्म पितामह ने वैयक्तिक एक प्रण ले लिया। किसी ने वैयक्तिक रूप से उससे बंधा हुआ है, कोई किस लिए बंधा हुआ है, उसके माध्यम से क्या चीज़ लेके आ रहे हैं। वैयक्तिक संघर्ष तो भारतीय धर्म के महत्तर नैतिक आदर्शों को मूर्तिमंत करने वाले आदर्श स्वरूप और प्रतिनिधि रूप व्यक्तियों, वैयक्तिक संघर्ष उनका हो गया, तथा आसुरिक अहंकार, स्वेच्छा, धर्म के दुरुपयोग को मूर्तिमान करने वाले लोगों के बीच है। ये वैयक्तिक इंडिविजुअल। राजनीतिक संघर्ष वह संग्राम है जिसमें वैयक्तिक संघर्ष की परिसमाप्ति होती है। जब उसके पक्षधर एक एक पार्टी बन के खड़े हो जाते हैं, जो नेगेटिव पावर्स है उसके पक्षधर एक पार्टी बन के खड़े हो जाते हैं। बौद्धिकता जो आपकी है, वो आपको कहाँ लेके जाती है? आप प्रकांड आप अपने आप को समझते हो और खूब आप में नैतिक आदर्श की शक्ति है। आप डिसिप्लिन्ड हो, आप ये हो, वो हो, वो आपको भीष्म पितामह बना सकती है एट द मोस्ट। और एंड ऑफ द डे आप असत्य के पक्ष में खड़े होंगे, अधर्म के पक्ष में खड़े होंगे। जिसको सो कॉल्ड आध्यात्मिकता कहा जाता है, उसकी पराकाष्ठा एट द मोस्ट अगर हो तो भी वहाँ होगी। ये साफ-साफ दिखा दिया गया। हम तो ख़ैर हैं ही नहीं उस गेम में ही, कोई सेंस ही नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ हमको कोई सेंस है ही नहीं। कितना भी पढ़ लो, कितना भी कुछ भी कर लो, कुछ भी हमको पता है ही नहीं। सो कॉल्ड आप साधना भी अपना लो, आपके मुद्दे वो के वो ही हैं, वैसे के वैसे ही। ये सेंस धीरे-धीरे जब श्री अरविंद के संपर्क में आते हैं, तो एक सेंस आता है कि पिक्चर बहुत ज़्यादा बड़ी है। ये व्यापकता इतनी बड़ी है, केवल इससे निजी आध्यात्मिकता करनी चाहिए, भारत एक आध्यात्मिक देश है, ये है, वो ये कुछ नहीं है ऐसी बातें। और दूसरा व्यक्ति इन्हीं शब्दों को भी काम में लेता है, तो भी कहता है, मैं भी तो यही बात कह रहा था। अब आप क्या समझाओ? कहाँ से शुरू करो? यहीं से हमने आध्यात्मिकता वाली बात शुरू करी थी। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। वो व्यक्ति आपको लगता है वो कह ये ही रहा है, अरे पर वो ये कह थोड़ी रहा है। वह एक अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष है, जिसके अंत में सत्य और न्याय के नए शासन की, धर्म के राज्य तथा साम्राज्य की स्थापना होती है, जो युद्ध करने वाली जातियों को एक करके राजाओं और उच्च श्रेणीय कुलों की महत्वाकांक्षापूर्ण उद्दंडता के स्थान पर न्यायपूर्ण और लोकोपकारी साम्राज्य की प्रभुता, स्थिरता और शांति की प्रतिष्ठा करता है। यह देव और असुर का, भगवान और दानव का चिरंतन संघर्ष है, पर यहाँ इसे मानव जीवन की परिभाषाओं में प्रस्तुत किया गया है। संघर्ष के इस दोहरे रूप को जिस ढंग से प्रकट किया गया है, वैयक्तिक जीवनों की गतिविधि को जिस प्रकार प्रस्तुत किया गया है, और राष्ट्रीय जीवन की गतिविधि को पहले तो इनकी वैयक्तिक जीवनों की पृष्ठभूमि के रूप में, और फिर राज्यों, सेनाओं और राष्ट्रों के कार्यों के रूप में सामने लाकर जिस प्रकार दिखलाया गया है, वह सब एक उच्च कोटि की रचना क्षमता को, मतलब कैपेसिटी है उस कवि की, को प्रकट करता है, जो काव्य के क्षेत्र में उस क्षमता से मिलती-जुलती है, जिसने भारतीय स्थापत्य में कठिन कार्य किया। मतलब वो ही क्षमता, वो कैपेसिटी जो आपके स्थापत्य में थी, जो आपके स्कल्पचर के अंदर, जो टाउन प्लानिंग के अंदर, कितना विशाल जो निर्माण किया, उससे कम क्षमता इस क्षेत्र में नहीं थी। कोई एक पुस्तक या उसकी बात थोड़ी है। कवित्व शक्ति और दूसरे आप शेक्सपियर की, इनकी बात कर सकते हो, पर उनका कार्यक्षेत्र और उनका स्कोप, उनका कंटेंट, वो तो उसकी इनके नाखून की होड़ नहीं कर सकता, बराबरी नहीं कर सकता, एक बाल भर की बराबरी नहीं कर सकता। क्या है उसकी? कोई तुलना नहीं, कुछ नहीं। इस संस्कृति में हम हमारे मुद्दे देखो, हमको कोई सेंस नहीं, हमारे गुरु हमको क्या दे के जा चुके हैं, वो क्या हमको दे, हमको मिल चुका है, क्या निधियां हमारे बिखरी पड़ी है, और उसके बावजूद और दूसरी बातें करना गुरुद्रोह है एक तरीके से, और अपना सर्वनाश का निश्चित तरीका है। ये बात पता नहीं क्यों नहीं समझ में आती, वो ही सेटअप में चले जाएँगे, वो ही बात करेंगे, कैसे कर सकते हैं? कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता।
और इस संपूर्ण रचना का निर्वाह एक विशाल काव्यात्मक कला और अंतर्दृष्टि के साथ किया गया है। मैं इसको खाली पढ़ के गुज़र रहा हूँ क्योंकि इसकी बात करने के लिए तो और इसमें इनफ प्रवेश नहीं किया जा सकता, फिर तो कोई अंत नहीं है देखो कोई चीज़ का। यहाँ भी विशाल व्योमों व्योम मतलब आपके आकाश, तो एक समग्र दृष्टि में समा लेने की वैसी ही शक्ति है, विशाल आकाश है, अभी तो आकाश है कहाँ? एक कीड़े की सी दृष्टि है जो केवल एक छोटी-सी जैसे जैसे खेत के अंदर होता है, वो गोबर की गोलियाँ बनाता रहता है, वो ही है हमारी। उससे फ़र्क नहीं पड़ता हम आश्रम में रह रहे हैं, नहीं फ़र्क नहीं पड़ता हम परिवार में कुछ नहीं उससे फ़र्क पड़ता। गोलियाँ उसी गोबर की बना रहे हैं। मुद्दे वो के वो मेरा भोजन, मेरे को इस व्यक्ति ने ये कैसे नहीं कहा, मेरी तरफ ऐसे नहीं देखा, मेरे को ये। तो यही वाली तो कवरिंग्स हैं। सारे लेटर्स आप अगर देखो, केवल ऐसा लगता है कि यही लेटर्स हैं क्या? इस दृष्टिकोण से आप खोल के देखो, साधना के जो प्रैक्टिकल जहाँ श्री अरविंद लेटर्स के अंदर एक व्यापक रूपरेखा दे रहे हैं, वो तो डायरेक्टली किसी से टच नहीं कर रहे। कि जब वो समझा रहे हैं कि ये साइकिक है, ये माइंड है, ये वाली ये है, वहाँ तक तो है ठीक। जैसे ही पर्सनल लेटर्स के ऊपर साधना की पर्सनल बातों के ऊपर आते हैं, सब टोटल लगभग लेटर्स 99.9 इसी से सबको ये कन्विंस कर रहे हैं, देख तेरी साधना बहुत अच्छी चल रही है, तूने प्रगति करी है, तू ये है, तू ये है, तू ये है। माँ के सहारे खोल लो, सब टोटल इसी से भरा हुआ है। जिस लेवल पे वो बातें कर रहे हैं, आप कल्पना ही नहीं कर सकते वो क्या कह रहे हैं माँ श्री अरविंद को। लोगों ने शिकायत करने के अंदर, उनकी अवमानना करने के अंदर कमी नहीं छोड़ी, लिख-लिख के। ये कोई कल्पना की बातें थोड़ी है। आप लोग इसके संपर्क में नहीं हो क्योंकि पढ़ना ही नहीं चाह रहे, पता नहीं क्या बात है। ये तो सारा रिकॉर्डेड है लेटर्स के अंदर, खोल के देखो। भई आप अपनी वर्तमान प्रकृति से इतने अभिभूत हो, वो इसलिए है क्योंकि लेटर्स को देख ही नहीं रहे। और जो कह रहा हमने पढ़े हैं तो उसने गुणा नहीं उस चीज़ को। नहीं तो असंभव चीज़ है ये। एक बार मानव प्रकृति को हम समझ जाएँ, इसकी बातों को समझ जाएँ, हम उसी चीज़ में कैसे जा सकते हैं? अरे भई प्रकृति जैसी है वो बार-बार खुद घसीट के ले जाए वो तो ठीक बात है। पर चला के हम वो काम करें कॉन्शियसली, ये तो संभव नहीं है। खुद तो मैं मन से तो ये नहीं करूँगा अभी ज़बरदस्ती ठीक है, 4 जनों ने उठा के मेरे को वहाँ रख दिया, वो तो एक अलग बात है। मैं चला के जा रहा हूँ, वो काम कर रहा हूँ। ये कैसे संभव हो सकता है? और फिर ये भी कि माँ की कृपा ये भी कर देगी, माँ वो भी कर देगी, मैंने ये भी, मैंने वो भी। इसीलिए कहीं कोई मूलभूत काम, उसकी परिकल्पना भी नज़र नहीं आती। करना तो बहुत दूर की बात है। माँ श्री अरविंद ने जो एस्टेब्लिश कर दिया उसको सुचारू रख पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि चेतना ही नहीं मिल पा रही। और टेक्नोलॉजी ने, साइंस ने उनके हाथों में ऐसी-ऐसी चीज़ें दे दी। ऑलरेडी प्रकृति के ऊपर इतना सबकॉन्शियस का ओर का बोझ था। अब तो बिल्कुल ही करो कैसे आप? हमारे अपने स्थानों के अंदर आप ये देखिए वो आदमी लग रहा है साहब, यूट्यूब पे लग रहा है। कोई किस चीज़ को सही मान रहा है, उसके पीछे लग रहा है, कोई किसके पीछे लग रहा है, लग उसी के पीछे रहा है। कोई अपनी सोशल साइट्स के ऊपर लग रहा है, कोई पता नहीं किस पे, कोई फ़ोन करके किसी से के साथ लग रहा है, कोई बातचीत में लग रहा है, कोई किस में लग रहा है। एक्चुअल काम की बात कह दोगे तो उसके अंदर इश्यूज़ अराइज़ हो जाएँगे जो उनको लगते हैं गंभीर इश्यूज़ हैं। उनकी चेतना में उनको लगता है ये तो बहुत गंभीर इश्यूज़ हैं, जबकि हैं ट्रिवियल। ये तो हमको समझने की बात है, जिसको हम गंभीर मान रहे हैं, वो बिल्कुल ट्रिवियल हैं। हम अपने-अपने इश्यूज़ को गंभीर मानते हैं, पर एक्चुअल जो कार्य की दृष्टि से बिल्कुल ट्रिवियल हैं वो। कितने गंभीर हो सकते हैं। माँ श्री अरविंद ने जो हमारे सामने एक उद्देश्य रखा है, उसके दृष्टिकोण में तो सारे के सारे ये है ही नहीं, कार्य ही नहीं है। वो ही एकमात्र हमारा प्रीऑक्यूपेशन, हमारा विचार, हमारा चिंतन, आपकी शक्ति का थोड़ा-सा भी अंश किसी और चीज़ में नहीं जाना चाहिए। तो विशाल व्योम, हमारे को तो नहीं पता व्योम क्या होता है। हम तो वो कीड़े हैं उस तरीके के जो गोलियाँ बनाता रहता है उसकी, सारे समय। कुछ भी चीज़ मिल जाए अगर हमने ये पढ़ भी लिया, तो लोग उसकी गोलियाँ बनाने के लग रहे हैं। मैंने तो 80 बार सावित्री पढ़ ली, मैंने 50 बार पढ़ ली, मैंने 10 बार पढ़ ली या मेरा इतना प्रभाव क्षेत्र है, मैं मे मतलब अपनी वो सक्सेस स्टोरीज़ बताता रहेगा, मेरे बचपन में ऐसा था, मेरा परिवार ऐसा था, ये बताता रहेगा।
हमने तो बहुत अच्छा आश्रम का मैनेजमेंट संभाला, हमारे थे तो एक-एक चीज़ का हिसाब-किताब मेरे पास था, मेरे पास ये था और मेरे पास वो था। बनाएगा गोली ही वो उसकी, बस। मैं इस बैकग्राउंड से आया हूँ या फिर बाद में वाइटल इसमें रस ले लेगी, नेगेटिव कोई चीज़ है उसको पकड़ के उसमें रोने में, रस लेने में उसको कोई दिक्कत नहीं है, एक कॉर्नर में बैठ के। ये सारे मुद्दे ही कोई निरर्थक हैं। मेन बात ये है कि मेरी जो क्षमताएँ हैं, अक्षमताएँ हैं, मेरे में कोई अच्छी चीज़ें हैं या मेरे में कोई सब खराबियाँ ही खराबियाँ हैं, वो जो भी हैं, माँ के उपयोग की हैं। न कोई पीछे मैंने किया उसका पश्चाताप, न कोई और चीज़, कुछ नहीं, सबसे फ्री होके। नहीं तो व्यक्ति बार-बार इसको बहुत ऊँचा बता दिया जाता है, "अरे! ये तो पश्चाताप कर रहा है।" अरे किसका? आपकी एनर्जी जब माँ को बिलॉन्ग करती है, क्यों पीछे मुड़ते हैं हम? सही तरीका ये है माँ के सामने ये तो माँ ने कहा है, नहीं तो इंडल्ज करता रहता है आदमी पीछे मुड़ के। इन उन ऐसे मोमेंट्स को एक निधि के रूप में सँजो के रखता है, हर जने के अपने हैं और हम जानते हैं। कॉन्शियसली अराइज़ नहीं होती, पर वो व्यक्ति, वो चीज़, वो कंडीशन जैसे ही आती है, रह के वही चीज़ जो कब आज कोई 40 साल हो गए होंगे, 50 साल हो गए होंगे, 10 साल हो गए होंगे, हरी हो जाती है वैसी की वैसी। समझदार आदमी ये वो कह देगा, "अरे नहीं यार, ये अभी भी ये ज़िंदा है ये बेवकूफ़।" उसकी बजाय हम तो उसके पीछे ओहो! उसमें रस लेना शुरू कर देते हैं। सबकी अपनी-अपनी है, अगर उसने जीवन जिया है तो, नहीं तो उस ये बातें ये एग्ज़ाम्पल्स भी नहीं समझ में आएँगे। तो विशाल व्योम, मैं ये व्योम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक ऐसा ग्रुप जिसने थोड़ा अध्ययन भी किया है, जो थोड़ा विचार भी अब करता है, तब मैं कह रहा हूँ जो व्योम है वो एक बहुत छोटा-सा है, एक एक कण भी नहीं है। भौतिक व्योम भी कितना विशाल है, जिसके अंदर पृथ्वी तो कुछ नहीं है और हमारे सुपर ईगोज़ ऐसे हो गए, उसका व्योम कुछ नहीं, क्या व्योम है उसका? मैंने कौन-सी ड्रेस पहनी है, मैंने कौन-सा भोजन किया है, मैं, मेरे मेरे माता-पिता, मेरा ये जो है, ये सबसे जो जो निकृष्ट है वो बात है। उससे सेकंड जो आप थोड़ा-सा हो तो मेरे विचार, मेरा देखने का दृष्टिकोण, मेरी बातें, ये मेरे ये प्रेजुडिसेस कब मिलते हैं विचारों की बात करने वाले। और आप भावी तो इसके अंदर आपने पूरी एनर्जी अपने गुरु को, अपने इष्ट को, अपने कर्तव्य को, उन चीज़ों को दे रखी है, अपने उद्देश्य को, और आपके बीइंग से आपको कहने की आवश्यकता नहीं, फूटती वही चीज़ है। ये भी इस जीवन में संभव है। अगर साहस है तो इसका साहस हम सारे ही करें, ये हमको प्राप्त हो। अलग-अलग लेयर्स हैं, कौन-सी पे आप ऑपरेट करना चाहते हो आपके सामने है। ये सारे डिस्कशन इसलिए है कि कम से कम बुद्धि के स्तर पे हम क्लियर हो जाएँ, तो वो जस्टिफाई न कर सके। जीवन भर आपको आपकी ही चीज़ों के अंदर वो लपेट के रखती है और उसमें बीत जाता है। यहाँ भी विशाल व्योमों को एक समग्र दृष्टि में समा लेने की वैसी ही शक्ति दिखाई देती है और उन्हें सूक्ष्म, प्रभावपूर्ण, जीवंत तथा सारगर्भित ब्यौरे की बहुलता से भर देने की वैसी ही प्रवृत्ति भी। आख्यान के ढांचे में अन्य उपाख्यान जैसे सावित्री, सावित्री उसके अंदर एक ऐसी पता नहीं कितनी बहुत हैं। श्री अरविंद ने उनको अपनी अर्ली कल्चरल राइटिंग के अंदर कोई प्रियमवदा का है या कितनी इन्होंने कविताएँ लिखी है श्री अरविंद की। आप कलेक्टेड पोएम्स के अंदर देखो आप, श्री अरविंद उनको सामने लेके आए। दंत कथाओं, प्रसंगों के एक बहुत बड़े अंश को भी समाविष्ट किया है और उनका अधिकांश एक ऐसे अर्थपूर्ण ढंग का है, जो इतिहास की पद्धति के उपयुक्त है। और साथ ही दार्शनिक, धार्मिक, नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों की एक ऐसी असाधारण राशि भी इसमें सम्मिलित की गई है, जो वे विचार कभी भी सीधे और स्पष्ट रूप में प्रतिपादित किए गए हैं और कभी कभी तो सीधे और स्पष्ट रूप में प्रतिपादित मतलब सामने लाके एक्सप्रेस किया गया है और कभी किसी पौराणिक उपाख्यान और प्रासंगिक आख्यान के अंदर कोई और दूसरी चीज वो उपाख्यान
और प्रासंगिक कथा के रूप में ढालकर उपनिषदों और महान दर्शनों के विचार बीच-बीच में बराबर ही लाए गए हैं। मतलब कोई भी कहानी उस कहानी के लिए नहीं है। बहुत डीप उसके अंदर नैतिक है, भावनात्मक है, सौंदर्यात्मक है, स्पिरिचुअल है। ये सारे सत्यों को गूँथ के उसके अंदर दिया गया है, कि केवल खाली कोई नैतिक ही सत्य तक नहीं, क्योंकि व्यक्ति वो उससे जुड़ा हुआ है, डीपर इंट्यूशन से, तो वो अपने क्षेत्र तक तो वापस लेके जाएगी ही जाएगी। और कभी-कभी उन्हें नए रूपों में विकसित भी किया गया है, जैसे कि गीता में धार्मिक मिथक और कथा, विचार एवं शिक्षा इसके कण-कण में अंगभूत बना दिए गए हैं। जाति के नैतिक आदर्शों, अब ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो कुछ को तो हिंदी में कुछ समझ में आ सकता है, जिनको थोड़ा-सा हिंदी के अंदर अगर दिक्कत है, तो अपने आप में शब्द भी कुछ ये दिक्कत कर सकते हैं। इसका इंग्लिश आप जो जो ओरिजिनल है, वो साथ-साथ में आप रेफ़र कर सकते हैं। तो या तो स्पष्ट रूप में वर्णित किया गया है, या फिर उन्हें किसी कथा, उपकथा के रूप में रूपांतरित और किसी कहानी के पात्रों में मूर्तिमंत कर दिया गया है। इनफैक्ट श्री अरबिंदो के पूरे एक वो एक प्लॉट के अंदर भी कितनी-कितनी कहानियाँ हैं। या आप ये देखिए कि कहीं वो ये बता रहे हैं कि ये सारा जो जो क्रम विकास है वो कैसे शुरू हुआ, और कितने बार श्री अरविंद ये क्रम विकास को समझा रहे हैं अलग-अलग तरीके से। फिर सावित्री ने जो व्रत किया, जो साधना करी, अब महाभारत में इसका इस तरीके से है नहीं। वो तो उन्होंने बस कि भई ये वाला व्रत किया। श्री अरविंद ने उसको एक एक मौका ले लिया, एक अपॉर्च्युनिटी ली। सत्यवान जैसे वो वर्ल्ड स्टेयर्स, ये तो सारी ही चीज़ श्री अरविंद ने सारी अपनी पद्धति इसके अंदर बता दी। सब टोटल चीज़ का निर्माण कर दिया, जगत का निर्माण कर दिया। एक इस दृष्टिकोण से देखो तो अगर ये हटा दिया जाए ये दृष्टिकोण, पहली बात तो ख़ैर हमारे समझ में भी नहीं है ये क्या है। जितना ही हम इसको समझते हैं और तब हम ये देखते हैं, अगर ये नहीं हो तो हमारे पास कोई कोई कंपास ही नहीं है, नेविगेट कैसे करें? हम कहाँ हैं? हाथ को हाथ नज़र नहीं आ रहा। कुछ नहीं पता आप जीवन में क्यों हो? जीवन क्या है? ये सेंस तो हमको आ ही जाना चाहिए कि केवल श्री अरविंद की कृपा से ही कुछ हमको पॉइंटर्स मिल रहे हैं, बाकी हम बिल्कुल घोर अंधकार के अंदर हैं, हमको कुछ नहीं पता। कुछ भी नहीं पता, ये जितनी बार कहा जाए उतना कम है। अगर ये आपको वास्तव में सेंस आ जाए, तो कोई परिवार नहीं बचता, कोई आपके दूसरे उद्देश्य नहीं बचते, कोई चीज़ कुछ नहीं बचती, क्योंकि आप जिस सीरियसनेस के साथ कहते हो ये तो है ही, ये तो नियम ही है, ये तो बातें ही हैं, ये तो प्रैक्टिकल ग्राउंड ही है, ये साइकोलॉजी का नियम है, ये स्पिरिचुअलिटी के नियम है, ये इस गुरु ने कहा है, ये उसने, ये कुछ नहीं रहते। इसका एक क्षण भी अगर इस सेंस का आ जाए, तो ये फिर बाद में बिल्कुल यूँ हवा में तैरते से नज़र आ जाएँगे। तो ये आप इसको कसौटी पे उतार के देख लो, इस तरीके से देख लो कि आपको क्या इसका अभी भी यदि ये आग्रह है कि देखो इसके बिना तो कैसे होगा। भौतिक प्रकृति नहीं मानती, पर कम से कम बौद्धिक रूप से तो आप ये देख ही सकते हो। इससे कौन-सा हमारा कोई रूपांतर हो गया? पर नहीं हो गया और हो गया, इसके बीच में भी तो बहुत बड़ी श्रृंखला है। मैं 2 एकदम क्या तो इस एक्सट्रीम पे होऊँगा, इस पे होऊँगा, ये कोई ज़रूरी थोड़ी है। तो ये जो वर्णित किया गया है कथा, उपकथा के रूप में रूपांतरित किसी कहानी के पात्रों में मूर्तिमंत कर दिया गया है। राजनीतिक और सामाजिक आदर्शों एवं प्रथाओं को भी इसी प्रकार अत्यंत सजीव और स्पष्ट रूप में विकसित या चित्रित किया गया है, और जनता के जीवन के साथ संबद्ध सौंदर्यात्मक तथा अन्य संकेतों को भी स्थान दिया गया है। ये सब चीजें महाकाव्य के कथानक में अद्भुत कुशलता और सूक्ष्मता के साथ, ये तो इतनी सूक्ष्मता के साथ गूंथी गई है कि ये पढ़ के भी अगर आप इसमें एक कोई प्रसंग ले लो, अब ये क्या कर रहे हैं अभी इसमें, खाली भावनात्मक तौर पे तो फिर भी इसी दृष्टिकोण से फिर बाद में जो अपन प्रयास कर रहे हैं, रामचरितमानस में अगर उसका बालकांड हो जाता है, तो समय रहे तो आपके साथ कभी उसको शेयर किया जाएगा। पर अब कितनी चीज़ें, ये तो करने का इतना ज़्यादा काम है, कैसे एक-एक दिन हम बिता सकते हैं, ये समझ नहीं आ रही। मतलब हमको समझ ही नहीं आ रही ना, जितनी भी इंटेंसिटी हम महसूस करते हैं, वो भी नाकाफ़ी है।
वो पर्याप्त नहीं है। जो करने का उद्देश्य हमारे सामने है, विशाल पर्वताकार है वो तो इसके लिए उतनी ही आपके अंदर विल पावर चाहिए, उतनी इसके अंदर जज़्बा चाहिए। 1 सेकंड भी मैं व्यर्थ नहीं, हाँ, उसकी अपने आप में कोई वर्थ हो या नहीं हो। मैं जो ट्रांसलेशन कर रहा हूँ या मैं जो कार्य कर रहा हूँ, उसका कुछ बने बिगड़े कुछ नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? पर फिर भी इस इंटेंसिटी से कि मेरे को तो और इसको तो आज ही पूरा कर देना है। ये नहीं कि अरे भई अपने को तो थोड़ा तालमेल बना के चलना चाहिए, अपने को ऐसे भी ये बातें तो इनसिंसियर लोग करते हैं, कि थोड़ा देखो इसका भी ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा खाने-पीने का भी करना चाहिए, थोड़ा ये भी देखो अब क्या करें, अब ये आयोजन भी आ गया, ये भी आ गया, वो भी आ गया। अपनी इंटेंसिटी को सँभालो और आप कभी भी एक्सट्रीम पे जा नहीं सकते। जितनी हमारे अंदर क्षमताएँ हैं, हम उसको टटोल ही नहीं रहे। आप कभी भी अपनी क्षमताओं को एक्सट्रीम पे लेके जा ही नहीं सकते। इतनी क्षमताएँ हमारे अंदर है। ये सेंस ऑफ प्रैक्टिकैलिटी तो एक तेजाब की जैसे काम करता है, जो आपकी जो जो एंथुसियाज़्म है उसके ऊपर तेजाब डाल देता है। ऐसे लोग जो आपको तालमेल की, सेंस ऑफ प्रैक्टिकैलिटी की बात करें, उनकी सुनने की बजाय अगर नहीं कह सकते, प्रतिकार नहीं कर कर सकते, उनके साथ बैठना ही पड़े, तो कम से कम एक शील्ड अपने आप चारों तरफ रखो, एक आर्मर रखो कि उनकी बातें कान में न जाने पाए। और ये समझ जाओ कि इनके जीवन में कुछ है नहीं। इन्होंने भ्रम में जीवन निकाला है या निकाल रहे हैं। पर ये सेंस हम सारों को आ जाना चाहिए जो बैठे हैं। तो इसमें तो जीवन चेंज हो जाएगा। जिन चीज़ों में रस ले रहे थे, अब उल्टी बात हो जाएगी। ये बेसिक परिवर्तन आ जाएगा और ये कोई आध्यात्मिक बातें नहीं है, जिन्होंने जीवन में संसिद्ध किया है, सामान्य चीज़ें भी, वो लोग भी इसी भाव से भावित हैं। मैं तो आध्यात्मिकता की बात ही नहीं कर रहा इसमें। आध्यात्मिकता की बात के साथ तो ये कोई-सी भी कंसिस्टेंट है ही नहीं, ये और बातें। पर अगर सामान्य जीवन भी कुछ मीनिंगफुल जीना चाहते हो, तो भी ये बातें कंसिस्टेंट नहीं है जो सो कॉल्ड आप प्रैक्टिकैलिटी की करते हो। क्योंकि जिन्होंने संसिद्ध किया अगर वो उन्हीं नियमों को जो उस समय प्रचलन में थे अगर मान लेते तो वो नया मार्ग कैसे खोलते? किसी ने भी नया मार्ग तब खोला है जब उसने अस्वीकार कर दी उन चीज़ों को। एस्टेब्लिश्ड जो भी चीज़ें हैं, जो उस समय उसके लिए भी बड़ी मुश्किल रही होंगी। लोगों ने उसका साथ नहीं दिया होगा। बाद में तो उसको साहब पलकों पे बिठा रहे हैं, हम उसको सिर पे बिठा रहे हैं, उसकी मूर्तियाँ बना रहे हैं। चौक-चौक के अंदर उसकी मूर्ति बन रही है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी सम्मिलित और कठिन योजना में तथा एक ऐसी रचना में, जिसके लिए विभिन्न योग्यता वाले अनेक कवियों ने योगदान किया है। महाभारत के अंदर ये कह रहे हैं कई का योगदान है। शैली आदि संबंधी कुछ विशेषताओं का उत्पन्न हो जाना अनिवार्य ही था। पर वे विषमताएँ कुछ विषमताओं का कुछ विषमताओं का उत्पन्न हो जाना अनिवार्य ही था। इतना बड़ा आप कार्य करके चल रहे हो, जैसे आप कंस्ट्रक्शन साइट है, हमारी कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, बहुत बड़ी साइट चल रही है, सारी है, उसमें एक कॉमन सी है किसी के चोट लग जाना, तब जबकि आप पूरे प्रिकॉशंस ले रहे हो, पूरे एहतियात बरत रहे हो, उसके अंदर आप किसी की अंगुली कट जाना, कभी कुछ हो जाना, तो जब इतने विशाल आप कह रहे हो पूरे देश के बराबर कोई कार्य चल रहा है, उसमें कोई विषमताएँ अगर संपूर्ण योजना में और जिसकी दृष्टि केवल उसी के ऊपर है, वो तो उसी को पूरा विशाल करके बताएगा, देखो इसके अंदर ये विषमता है। आपको सेंस ही नहीं है ना इस बात का। संपूर्ण योजना की व्यापक बृहत जटिलता में अपना-अपना स्थान प्राप्त कर लेती हैं और समग्र प्रभाव में बाधा न डालकर सहायता ही पहुँचाती हैं। यह संपूर्ण कृति सहायता किस रूप में अब किसी की अंगुली कट गई, क्या सहायता पहुँचाएगी? सहायता इस रूप में भी भैया यहाँ पहुँचाएगी हुँ, यहाँ जो विषमता की बात हो रही है, वो किस प्रकार की विषमता की बात हो रही है? अनेक कवियों ने योगदान किया है, शैली आदि संबंधी शैली, उसमें जो एक ही पुस्तक के अंदर 3 जने अगर उसका ट्रांसलेशन करेंगे, मैंने कोई मोटी किताब है 3 जनों के को दे दी ट्रांसलेट करने के लिए, अब उसमें डिस्पैरिटीज़ तो आ ही जाएँगी। एक जना एक शब्द को या एक पर्टिकुलर चीज़ को अलग-अलग शैली में रखेंगे। एक जना एक में रखेगा, दूसरा दूसरे में रखेगा।
एक संस्था के अंदर 4 जनों के टेस्ट हैं, एक एस्थेटिकली बड़ा डेवलप्ड है, तो वो जो आपका बजट है उसका नियोजन उस तरीके से करेगा, जिसको एस्थेटिक्स का सेंस नहीं है वो कहेगा यार इसके डेकोरेशन के पीछे इतना पैसा लगा रहे हो, उसको बिल्कुल सेंस नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल इनसेंसिटिव है। तो ऐसों के अंदर अब क्योंकि एक रिचनेस आप पूरी व्यवस्था की लेके चल रहे हो, ये चीज़ें जब अराइज़ होती है, तो उतना ही विशाल फिर इनका रेज़ोल्यूशन होता है। इनका जब समाधान करते हो, विशाल प्लॉट होगा तो अलग-अलग तरीके की चीज़ें आएँगी ही। उस पूरी व्यवस्था के अंदर हर एज ग्रुप के होंगे, उनकी अलग-अलग और उस एज ग्रुप में भी अलग-अलग टेम्परामेंट के होंगे। विषमता तब है क्योंकि एक ओवरऑल उसको सामंजस्य में रखने वाली यदि चेतना न हो, जो कि इसमें थी, जो आपको विषमताएँ प्रतीत होती हैं। अब आश्रम में इंडिविजुअल आप नेचर्स को डील करो या देखो तो आपको विषमता नज़र आएगी। ओवरऑल पिक्चर को देखो, तो उसमें ये लगेगा ये तो पार्ट ऑफ द गेम है। इनफैक्ट फिर बाद में आपको अगर और व्यापक पिक्चर में देखोगे तो ये कहेगा ये यात्रा होती है इस तरीके से है, ये तो इसकी प्रगति के सुअवसर बन गए। अगर इसके अंदर ये विषमता आपके चरित्र में ये वाली न होती, तो जिसमें जितनी ज़्यादा विषमता है या जितनी ज़्यादा कोई नेगेटिविटी नज़र आती है, वो हो सकता है एक स्ट्रॉन्ग होल्ड हो उसका, वैसी ही पॉजिटिविटी बन जाएगी। तो आपका कोई बहुत बड़ा दुर्गुण है या अवगुण है, वो वैसे ही कोई बहुत बड़ा सद्गुण बन सकता है। इनफैक्ट वो उसी की क्योंकि वो इतना ज़्यादा विशाल है, उसको एक अभिव्यक्ति का चांस नहीं मिल मिल रहा, वो नेगेटिव बन जाता है। शैली, शैली की विषमता, आपका जो जो आर्ट फ़ॉर्म है या उसको अभिव्यक्त करने के तरीके हैं, उसमें कुछ विषमताएँ, उस समय की विषमताएँ, वो भाव, उस बात, उसको सामने रख रहे हैं, तो आपको हो सकता है वो विषमताएँ जाति प्रथा लग सकती है। ये अरे! स्त्रियों के साथ ये क्या व्यवहार हो रहा है? ये आप बड़े ऑफेंडेड महसूस करते हो क्योंकि ये आज के समय में ये आप बातें परोसी जा रही है, खुद को कुछ सेंस है नहीं। आज की मानसिकता उसमें पढ़ने की कोशिश करती है। ओहो! कैसी विषमता है। कल इसके बारे में कुछ ऐसी मानसिकता के बारे में कि आज की मानसिकता तब की देविका जी से बात हो रही थी। ये विषमताएँ जो हैं, उत्पन्न हो जाना अनिवार्य ही था, पर ये विषमताएँ संपूर्ण योजना की व्यापक बृहत जटिलता में अपना-अपना स्थान प्राप्त कर लेती हैं और समग्र प्रभाव में बाधा न डालकर सहायता ही पहुँचाती हैं, सहायता पहुँचाती है। सोचो अगर पूरे सेटअप में इस तरीके की चीज़ें नहीं होती, खाली मोनोटोनस होती, सारे एक ही चीज़ की जय-जयकार, ये वो, तो कहते यार ये चल क्या रहा है? इसमें तो कोई चीज़ ही नहीं है। हर व्यक्ति से मिलते हो एक विशेष अलग ही कोई चीज़। और फिर पूरी व्यवस्था उसको समाहित करके चलती है। सोचो कितना बड़ा सामंजस्य चाहिए उसके लिए, कितना बड़ा एन्सेम्बल चाहिए। ये संपूर्ण कृति एक जाति की समग्र अंतरात्मा, विचारधारा और जीवन की एक काव्यात्मक अभिव्यक्ति है, जो अपनी ओजस्विता और पूर्णता में अद्वितीय है। ये महाभारत के संबंध में है, अब फिर बाद में रामायण के संबंध में आ जाएगा। अब यूँ तो ये जो अभिव्यक्ति है, पर कहीं-कहीं अब जीवन से कैसे उसको, क्योंकि हमारे लिए केवल एकमात्र जो इम्पोर्टेंट बात है, कि हम जीवन के अंदर इससे क्या ले सकते हैं या कोई भी चीज़ को एक एक सुअवसर बना सकते हैं अपने जीवन पे दृष्टिपात करने का। खाली ये पढ़ लें इस वर्णन को क्या आया, कुछ हाथ लगा नहीं इससे। और बार-बार हमारे क्षितिज जैसे व्योम, हमारा व्योम कितना है, बहुत छोटा है, जिसको सो कॉल्ड आध्यात्मिकता भी हम कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्षुद्र है। और ये पता चलता है माँ श्री की कृपा से। अभी हम लोगों को भी सेंस नहीं है उन्होंने हमको क्या दिया है और क्या संभावनाएँ खोल के गए हैं। ही हैज़ अटेम्प्टेड ऑल, प्रिपेयर्ड ऑल, अचीव्ड ऑल, और जीवन भर भी हम ये दोहराएँ, वी ओwe टू थी, हम ऋणी हैं आपके। हम कितना भी अंतरंग रूप से इसको महसूस करें, वो पर्याप्त नहीं हो सकता। आप कभी भी आपकी एनर्जीज़, आपकी भावनाएँ ज़्यादा दे ही नहीं सकते। आप कितनी भी दे देंगे, वो कम ही रहेगी जो उन्होंने किया है या जो उद्देश्य हमारे सामने है। तो इसलिए कमज़ोरी न अपनाओ। इसके अंदर कभी भी जो जो माँ कह रही है, नेवर से डाई, नेवर से डाई, कभी नहीं, कभी नहीं। और कोई मुद्दा नहीं हो सकता जीवन में, और कोई उद्देश्य की यदि बात करते हो, अगर आप कह भी पा रहे हो आज के बाद में, इसका मतलब आपको कोई सेंस ही नहीं है।
तो परिवार कैसे, तो ये कैसे, मेरी साधना कैसे। अरे यार, मुद्दे बहुत अलग हैं, पर अभी सेंस नहीं है, बिल्कुल भी हमको आइडिया ही नहीं है इसका। इतना तो आ ही जाना चाहिए हमको, कुछ कुछ तो आभास। रामायण हम कल पकड़ लेंगे, कल से। देविका जी। हाँ जी, पंकज भाई, प्रश्न तो नहीं है, बट एक चीज ये जरूर मन में आ रही है कि आई एम ग्रेटर देन माई वीकनेसेस। मतलब ये विचार जरूर मन में आ ही जा रहा है। जितना मर्जी हम वीकनेसेस को देख लेते हैं, मगर ये आता है कि हम इनसे ज्यादा बढ़कर हैं अपनी। इवन आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड से भी बढ़ के हो, आप में हाँ जितने जी। भी गुण हैं उससे भी ऊपर हो आप। कमजोरियों से तो ऊपर हो ही हो, हाँ पर जी। आपके गुणों से भी ऊपर हो आप। हाँ आप जी। में बहुत सत्यवाद, क्योंकि दुकान तो उसी की खोलते हो ना आप, कवरिंग तो उसी की बनाते हो, अवगुण की थोड़ी कवरिंग बनाते हो आप। कवरिंग तो आपके सदगुण की। मैं तो बहुत चैरिटी वाला व्यक्ति हूँ, अरे भाई मैं तो ये नहीं कर सकता, वो ज्यादा बड़ी आपकी कवरिंग बनती है। अवगुण तो समाज ही कह देगा आपको। दुकान के ऊपर बैठते हो कि तू कोई महात्मा है क्या, चोरी करता है, उसमें क्या कवरिंग बना लोगे आप। ये तो आपको भी पता है यार, चोर हूं मैं। और यही आपके अंदर गो सेवा की, आपका हृदय मूव्ड होता है, साहब मैं तो जा जाके समय समय के ऊपर दे के आता हूँ, या मैं तो पुस्तकें बांटता हूँ, मैं तो ये करता हूँ। ये और बड़ी कवरिंग मच जाएगी। मैंने तो आश्रम में मैंने कुछ रखा ही नहीं, जो था वो दे दिया, और एक्चुअल में आप महसूस करते हो, ये है कवरिंग। मैंने इतनी साधना करी, 50 साल मैंने धूल में थोड़ी डाले हैं, ये बाल यूं ही थोड़ी पके हैं। मेरे पास भी इतनी संपत्ति थी, 50 करोड़ रुपए थे, ये थे वो थे। क्योंकि आप घटिया हो, इसलिए ये बातें करते हो। तो आपकी कमियों से तो आप ऊपर हो ही हो, आपके गुणों से बहुत ज्यादा ऊपर हो आप। ये तो कल्पना में भी नहीं आती कि ये भी हो सकता है क्या। हाँ जी, ये नया एस्पेक्ट है, बिल्कुल। तो यही तो मैं कह रहा हूं, ये कवरिंग है, यही तो कवरिंग है। कवरिंग किस चीज की बनाओगे। पैकेट तो अच्छा बना के देना पड़ेगा, भीतर तो चाहे उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे हो, जो भी अंदर कंटेंट है वो तो मान लो बिल्कुल बदबूदार हो। कवरिंग आपको बनानी पड़ेगी, नहीं बिकेगी कैसे बाजार के अंदर। तो हम सदगुणों की कवरिंग लपेट लेते हैं। मैं तो, मेरे को बचपन ऐसा मिला, मेरे को तो माला जपने में जाता है, मैं तो परिवार में डिसइंटरेस्टेड तरीके से काम करता हूँ। मैंने बच्चे की अपब्रिंगिंग इस तरीके से करी, मेरा बच्चा भी बहुत अच्छा है, वो तो इसमें है, वो तो डिसइंटरेस्टेड है, उसमें ये वाली बात है। सारे उदाहरण आपके सब टोटल वहीं से उठते हैं, देख लो इसको और क्या है। हालांकि ये कवरिंग भी अच्छी नहीं है। कवरिंग अच्छी बनेगी जब साधना करोगे, तब बढ़िया कवर आएगा आपके पास। उससे पहले तो कवरिंग भी अच्छी नहीं है। अभी तो मैं कह रहा हूं कवरिंग अच्छी की तैयारी करो, रहेगी कवरिंग ही। तो इसलिए कवरिंग का भी सेंस नहीं आ सकता कि यार बात क्या चल रही है ये। दूसरा कहता आप तो हमको जो है हतोत्साहित कर रहे हो, हतोत्साहित नहीं कर रहे, कमर कसने के लिए तैयार कर रहा हूं कि यात्रा अनंत यात्रा है, इसमें जो मिलने वाली चीज है वो कमजोर लोगों को मिलनी भी क्यों चाहिए। शतुर्मुर्ग की जैसे नीचे गर्दन करके रोज सारी बातें बता रहे हैं, और आप कह रहे हो मैं तो शतुर्मुर्ग बनूंगा तो आपके साथ वही व्यवहार होगा जो शतुर्मुर्ग के साथ होता है। ये कहने में क्या दिक्कत है। तो आप अपनी कमियों से ही ऊपर नहीं हो, आप अपने सद्गुणों से, आपके ऊंचे से ऊंचे आपको अंतर्दर्शन हो गए, आपको स्पिरिचुअल अनुभव हो गए, उससे भी ऊपर हो आप। इस अर्थ के अंदर है अहम ब्रह्मास्मि। जब आप अहम ब्रह्मास्मि है, तो आप कहाँ सद्गुण, कौन सी बात, ये कोई बातें थोड़ी होती है। फिर तो एग्जीक्यूशन की बात है, आपका विल है, भगवान की संकल्प शक्ति है, और उसका एग्जीक्यूशन है, बस। फिर कोई दूसरी बात नहीं आती। आपको कोई भोग लगा रहा है तो भी आप खूब आनंद से, आपके चरण छू रहा है, धो धो के पी रहा है, आप कह रहे बढ़िया से कर। श्रिंक थोड़ी करोगे आप उसके अंदर, क्योंकि डिविनिटी एक्सप्रेस हो रही है। नहीं तो श्रिंक कर जाओगे, अरे यार क्या कर रहा है तू, मैं इस लायक हूं क्या। उसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगी। सब देशों के प्रधानमंत्री आपको रथ बना के ऊपर बैठा के खुद घोड़े बने हुए हैं उसके अंदर, और आप कह रहे ढंग से चलो भाई, और उसमें कोई ईगो का भान नहीं है। अब ये तो कल्पना से परे है, ये बातें हो सकती हैं क्या। अब बुद्धि में तो इतना आकाश में उड़ो, बंधन तो है ही, और बुद्धि से भी इतने बंधन में कोई जरूरी है क्या। आदत हो गई बंधन में रहने की, मुक्तता की आदत ही नहीं रही। देखो हमारी उदाहरण भी हमारे कितने छोटे तुच्छ उदाहरण उठते हैं। मेरे पिताजी ऐसे, मेरे माताजी, मेरे चाचा जी ऐसे, मेरे ये ऐसे। बंद करो यार इन उदाहरणों को, ये रटना कभी टेप बंद भी होगी।
मेरी साधना ये ऐसी, मेरा जीवन ऐसा, मेरा ये ऐसा। कितना घृणित, दुर्गंध युक्त है ये सारी बातें। हाँ, देविका जी। हाँ जी, बिल्कुल पंकज भाई, बिल्कुल नई बात आप कह रहे हैं। विवेक। ठीक है भैया, अब रोज रोज तो प्रेरित कर ही रहे हैं, रोज रोज दिखा ही रहे हैं करने वाली चीजें। इसमें क्या कहे, तो करने के अलावा कुछ है बचा ही नहीं है। सही बात है। मतलब अब इसमें भ्रमित बुद्धि से भी नहीं कर सकते आप। यहां तक बिल्कुल। अब अपन आ गए कि बुद्धि से भी आप अपने आप को भ्रम में नहीं रख सकते। जिन दलीलों पे आप रखते थे वो अब आपके लिए काम नहीं करेंगी, वो कुछ नहीं काम कहने करेंगी। चारा करने का कोई है ही नहीं इसमें मौका। बिल्कुल नहीं है। हम्म। तो जब इंद्र आ जाता है, वेद कहता है, वो आपके चाहे कितनी भी एस्टेब्लिश, पुरंदर आपके ध्वस्त कर देता है सारी पुरियों को जो बना रखी थी आपने, मंसूबे बना रखे थे पता नहीं क्या क्या। मैं ये हूं, मैं तो ये जानता हूं, मैं इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हूं, मैं जो भी हूं, पता नहीं क्या क्या। हटाओ यार ये सारे को, कोई बातें हैं क्या ये आभास तो आई जाना चाहिए कि हम घोर अंधकार में, हमको कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। केवल आशा माँ श्री अरविंद, लाइट माँ श्री अरविंद, हमारी एनर्जी वो, हमारी आशा वो, हमारा जीवन प्राण सांस वो, बस। टोटल गुण है तो वो, अवगुण है तो वो, जो कुछ है सो वो। रविकांत जी। जी ठीक कह रहे हैं आप, हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं इसके बाद। उर्मिला जी। बहुत हौसला तो बढ़ गया है और नए क्षेत्र भी नजर आ रहे हैं। सिर्फ दिक्कत ये है कि इस ऊंचाई से अगर सामान्य काम करने पड़े, कार्य करने पड़े, या फिर कोई परिस्थिति, सामान्य परिस्थिति का सामना करना पड़ा, तो कैसे तालमेल बिठाए? तालमेल किस लिए बिठाना है? बिठाना किस लिए है आपको तालमेल? वो तो आपके लिए स्टेपिंग स्टोन, तो वो परिस्थिति तब होगी भाई आपके कह के आती नहीं। आप उस पे कैसे रिएक्ट करते हो ये आपको पता नहीं। पर उस समय उस चेतना के अंदर जो आपको उपलब्ध है, उस चेतना के अंदर डेफिनेटली रह के जैसा उस समय माकूल, या जिस उस प्रॉपर आप रेस्पॉन्स दे सकते हो वो तो दे ही सकते हो। फिर अगली बार जब वो अराइज होगी तो आप बेटर इक्विप्ड होंगे। तालमेल बिठाना ही क्यों है? तालमेल वो अंदर से इसलिए बिठाओगे तब तो गीता कहती है युक्त आसीत मत परा, मेरे परायण होके कर्म कर। आप सोच के वो कर्म नहीं कर रहे, पर कोई स्थिति इस तरीके की आपके सामने लैंडस्लाइड हो गई या कोई आग लग गई किसी घर में, आपको जी मौका ही नहीं मिला रिफ्लेक्ट करने का। अब उसमें आप जो कर रहे हो सो कर रहे हो, पर उसके अंदर भी आप अगर सर्टेन आपका ओरिएंटेशन चेंज हो गया, तो इसी जीवन में सारी घटनाओं के माध्यम से आप असेंड करेंगे। और वही दूसरा व्यक्ति काम है, कंपोज्ड है, जैसे ट्रेनिंग होती कमांडोज की कैसी विषम परिस्थिति के अंदर मूव नहीं होते, उनके सिर के पास गोलियां चल रही है तो भी एकदम, क्यों? ट्रेनिंग है उनकी, तो उससे साधना थोड़ी हो गई। और आप भयभीत हो, घबरा रहे हो, कांप रहे हो सारे समय, भय भी है, घृणा भी है, द्वेष भी है, ये भी है, वो भी है, सही जवाब भी नहीं दे पाते, ये भी नहीं कर पाते, तो भी आपकी साधना हो रही है। बात तो ओरिएंटेशन की है। बात ये थोड़ी कि आप तालमेल कैसे बिठाते हो, और बिठाना भी किस लिए तालमेल। वो इसलिए कि छोटा सा उदाहरण है कि यही भक्ति और भाव में कल विचरण हो रहा था और एक भैंसों का ये ग्रुप जा रहा था, तो वो जो गडरा है उसने एक भैंस को बहुत जोर से मारा, बहुत मारा, और इतना हृदय में पीड़ा हुई। और वो पीड़ा की वजह से जो विचरण हो रहा था, या जो अ, भाव था, वो थोड़ा फ्रीज हो गया। तो ऐसा लगता है कि क्या ये जगत की जो दुख है उसके लिए हम जिम्मेदार है? इसमें डिफरेंस लाने के लिए कुछ करना चाहिए कि इसे यांत्रिक रूप से देख के अपनी साधना में मशगूल रहना चाहिए? हाँ, इसी भाव से भावित होके भगवान बुद्ध चले थे। पर अगर वो एक-एक चीज़ जो उन्होंने देखी, जो उनको विचलित करी, अगर खाली उसी मुद्दे के ऊपर लग जाते तो कौन भ भगवान बुद्ध कहता। इसी भाव से भावित होके 2 क्रोंच पक्षी के
कि आप कथित कथा जानते हैं, उसके एक के बहेलिये ने उसके तीर मार दिया था। उसने तो खाली खाली भैंस को मारी थी, उसने तो उसकी हत्या कर दी थी और उनके हा हा का भाव उठा। अगर वो हा हा ही करते रहते तो एक अच्छे मनुष्य भी नहीं बन पाते, और वहां उन्होंने रामायण की रचना कर दी। आपके समस्याएं सारी कितनी भी हो सकती हैं, उसका उत्तर एकमात्र यही है कि माँ को ऑफर करो। आप अच्छे मनुष्य बनना चाहते हो तो भी माँ को ऑफर करो। आप विश्व में कोई परिवर्तन लाना चाहते हो मूलभूत, तो माँ को, क्योंकि दिव्य जननी का संकल्प ही यहाँ प्रभावी है। उससे जुड़ के ही आप ला सकते हो यहाँ कोई चीज ला सकते हो तो। और जी, बाकी तो लेकिन मनुष्य हाँ, मनुष्य लेकिन जाति क्या है वो तो बिल्कुल साफ साफ नजर आ ही गया। इसलिए जो मनुष्य जाति ये दलीलें देती है आध्यात्मिकता की ओर की, ये बिल्कुल अनफाउंडेड है। इसकी हवा तो निकल ही जानी चाहिए। हम ही तो हैं वो जो वहां उसके चाबुक मार रहा है, जो उसकी हत्या कर रहा है, और कोई दूसरा थोड़ी है। जो गबन कर रहा है, जो वादा खिलाफी करता है अपने गुरु से, अपनी आत्मा से, हम ही तो हैं वो। हम उससे डिसोसिएट कैसे कर सकते हैं? अरे मानवता का ही तो अंग है, तो मानवता इस स्थान पे है। जब मैं ये कहता हूं कि मानसिक शिक्षा, और जब मैं ये कहता हूं बुद्धि के स्तर पे ही नहीं आए अभी मनुष्य, तो लोगों को बड़ा ऑफेंसिव लगता है। वो कह रहे हम तो आध्यात्मिकता की बात कर रहे हैं, तो ये सारे कर्म तो इसको जस्टिफाई करते नहीं। आप बौद्धिक स्तर पे ही नहीं आए। इसलिए मैं कहता हूं अंधकार है, घोर अंधकार है। हाथ को हाथ नहीं दिखाई देता। मैं कोई आध्यात्मिकता की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं आशा श्री अरविंद है, माँ है। इस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं मैं। और बाकी आप कर भी क्या सकते हो? मान लो आपने भाग के उस एक भैंस को बचा लिया, पूरे विश्व की भैंसों को बचा सकते हो या पशुओं को बचा सकते। पेटा तो कर ही रही है ये काम, या कितने लोग कर ही रहे हैं और एक्चुअल में मूव्ड भी हैं। आपके जो मेनका गांधी है ये भी कर रही है। पर कई चीजें जिसके अंदर वो बिल्कुल ऑफ जो बातें करती है, वो देखो आप उतना तो आप कर ही नहीं रहे, न कर सकते। तो क्या वो गति होनी चाहिए मूव करने की? तो समस्याएं सारी का मास्टर चाबी क्या है? आपके माध्यम से माँ का संकल्प प्रभावी हो जाए, उनके हाथ में दे दो। उनके हाथ की तलवार बन जाओ। उनके हाथ पे छोड़ दो अब वो किसका संहार करती है, किसका उद्धार करती हैं। अपने चिंतन को, अपने कर्म को, अपने भाव को उनके हाथ में छोड़ दो फ्रीली। वो आपको जैसे काम में ले वैसे लें। इससे प्रभावी और क्या कर सकते हो? पहले तो ये करना ही अपने आप के अंदर सारी कितनी निष्ठा की मांग करता है, और होने के बाद आपको इंडिविजुअली क्या आवश्यकता है किसी भी चीज की? आपको पता है क्या जगत क्या है? रचना आपकी थोड़ी है। इसीलिए मैंने जो आपके सामने वो एनाटोले फ्रांस की जो बात रखी कि उसने पादरी को कहा, फादर द वर्ल्ड इज इन ए मैस। विश्व जो है दुर्व्यवस्था के अंदर है। यदि भगवान इसको सही कर सकता पर नहीं करता, तो वो है बदमाश। पर कर नहीं सकता, चाहता तो है इम्पोर्टेंट। मतलब इम्पोर्टेंट है, वो निःशक्त है। न वो कर सकता न करना चाहता, तो वो परवर्स भी है और इम्पोर्टेंट भी है। पर यदि फादर आपका भगवान वैसा है जो करना चाहता भी है, कर सकता भी है, तो करता क्यों नहीं? वही प्रश्न तो आप कर रहे हो कि मैं विचलित हो गई उसके अंदर, और ये मूवमेंट सही भी हो सकता है। जैसे शिवाजी के सामने वो बच्चे ही थे, वो वो सामने लेके जा रहा था कसाई गाय को काटने के लिए। उसने कहा और बातें बाद में करेंगे, राज्य चाहे मुगलों का हो। तलवार ली और उसका गला काट दिया कि भैया हट। वो क्षात्र तेज था। कौन से माहौल में आपको भीतर से कौन सी वाली बात है? एक समय कहीं से निकल भागना है छिपके, वो भी क्षात्र तेज है। एक समय तलवार उठा लेना, वो भी क्षात्र तेज है। बताएगा कौन? अभी जीवन के मुद्दे उस छोटे से कीड़े के जितने हैं हमारे, जो जहां गोबर, पहले तो गोबर ढूंढता है, उसकी गोलियां बनाता है। पहले तो गोबर ढूंढेगा वो जीवन के अंदर। जमीन में जो आप ऐसे कीड़े देखते हो जो केवल विघटन का कार्य करते हैं, ठीक है, आप कह रहे हो प्रकृति की व्यवस्था है, ठीक है, पर हमको वो बनने की क्या जरूरत है? प्रकृति ने तो और भी व्यवस्था कर रखी है। इस तरीके से सोच सकते हो इसके बारे में उर्मिला जी। जी भैया, धन्यवाद। इसको, आपके इस उत्तर को दोबारा आप सारे के सारे सुनना। ये कम से कम बौद्धिक रूप से, मैं नहीं कह रहा कि कोई प्रैक्टिकली मेरे सामने अराइज होगी, मेरे को क्या पता कि मैं उस मोमेंट पे क्या करूंगा। पर वो अगर आप युक्त हो माँ से, ओरिएंटेशन चेंज हो चुका है,
अल्टीमेटली आपको बांधेंगी नहीं कोई भी चीजें। हो सकता है आपने गलत निर्णय किया हो, आपको क्या पता, कोई तो निर्णय करना ही पड़ेगा उस समय। पर एक जना बहुत काम एंड कंपोज्ड तरीके से निर्णय लेता है तो भी वो नीरा पशु रहता है, और दूसरा भयभीत होके, अर्जुन तो बेचारा कांप रहा था भय के अंदर, और तो भी भगवान का पार्षद था। तो चीजें कुछ और हैं, इसलिए जब डिफाइन करने का प्रयास करते हैं आध्यात्मिकता को, लोग बड़े गड़बड़ हो जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। दीपक जी। नहीं, छोड़ के जाने की स्थिति तो हम लोग के साथ होने वाली नहीं है। हम लोग तो अब इसी से अब जीवित हैं। सुबह सुबह पयस पान करते हैं, दिन भर उसी से जिंदा रहते हैं, लेकिन दिन भर फिर वो गंदगी लेकर के सुबह में आते हैं। इसीलिए देखिए, जहां तक फिलोसॉफिकल चल रहा है, अब आपका रुख चेंज हो गया। अब आपको वो ठीक है, ये फिलोसॉफिकल तो है, जीवन वाली बात बताओ। अब आपको वो ज्यादा रस आने लग गया कि ये बहुत व्यवहारिक है। वो प्लॉट अगर समझाओ आपको, अब सावित्री जंगल में जा रही है, लाइनें समझाओ, आया क्या पर उसमें? मैं उछाल के माँ को नहीं दे रहा और मैं कथानक समझ जाऊं, क्या है, चूक गया मैं, क्यों बरस खराब करूंगा मैं फालतू काम के अंदर? करने का काम है उसमें करूंगा मैं। शब्या जी, कोई बात? दृष्टिकोण बदल रहा है भैया। ठीक है। अपनी कमजोरी भी पता चल रही है, कहाँ अटक रहे हैं वो भी पता चल रहा है। थोड़ा सा और हम लोग को जरूरत है और ठेलाने का। अभी तो पूरी तरह बहुत आगे आप हम लोग को ले गए हैं, लेकिन हम अपने अपने बारे में हम कह रहे हैं। ये चीज हमको हर समय पकड़े हुए हैं कि हम बंधन को पकड़े हुए हैं, हम पकड़े हैं। सब बंधन हमको नहीं पकड़ा है, हम बंधन को पकड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी अभी हम छोड़ नहीं पाए हैं। तो इतना पता चल गया है तो उसको छोड़ना है, आखिरी उछलने का जरूरत है। हाँ, पर अब रोज रोज हम बस जो बातें कर उछले। रहे हैं, और हम जो नहीं, हम लोग को शब्या जी, रिमाइंड हो रहे हैं, हाँ नहीं, रोज हम जो बातें कर रिमाइंड रहे हो रहे हैं, इससे हैं। बौद्धिक स्तर के ऊपर अब ये पर्दा सूक्ष्म होता जा रहा है और पतला होता जा रहा हाँ है। हाँ, अब कम से कम बॉडी इससे झांक के और ये देख अपनी। सकते हो, हमारी जो हाँ, दलीलें हैं उनकी निरर्थकता देख सकते हो, जो हमको बस रोके हुए थी वही उनकी लग बिल्कुल। रहा है, वही हम फील कर रहे हैं कि जो चीज हमको बांध रहा था कि हमारे बिना ही नहीं होगा, नहीं, हम सब जगह अपने को नगण्य किए, कुछ नहीं है, हो रहा भी है वही, और आगे भी होगा वही। हम लोग 9 पकड़े हैं बंधन को। 9 बजे अपना जो है दामोदर का है, माता जो पुस्तक हाँ, है उसके उसको अंदर, हम आज अटेंड करेंगे भैया। उसमें ये उदाहरण आप सोचना कि किस तरीके से कवरिंग बन जाती है। कवर मतलब आपने ढक दिया, आपके जितने भी और घृणित उद्देश्य हैं, आपके सरेंडर के गार्व में, उस लबादे में, और डिवोशन उसके लबादे में कैसे उसको ढक देते हो, ये कोशिश करना कुछ। फिर उसके उदाहरण अपन ट्रेस करेंगे। मतलब हम इसमें एक एक शब्द, मेरे को कोई जल्दी नहीं है उसमें, क्योंकि हम खाली साधन, हमको कोई नहीं उसमें उसको पूरा नहीं नहीं, करना। आप हम लोग की तैयारी बहुत बढ़िया से करा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि इस दृष्टिकोण से कभी हम लोग सोचे ही नहीं थे। आश्रम में कुछ काम कर दिए तो अपने को बहुत बाबा समझते थे, चलो हम लोग ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में कुछ कर नहीं रहे हैं। ये स्पष्ट आ गया है। माँ जिस उद्देश्य को कह रही है करने के लिए, वो तैयार नहीं हुआ है अभी हमारा। जब हम ही थोड़ा अटक रहे हैं तो दूसरे को क्या बोले। बिल्कुल सही है, ये अनुभव करना, और फिर बाद में इन चीजों पे भी दिमाग और एनर्जी नहीं खराब करना, जो करना है उसके ऊपर लग जाना बस। लगना ही है, लगना ही है। तो यहाँ विराम दें शब्या जी, और 9 बजे मिलते हैं। हाँ भैया। जय श्री माँ। जय श्री माँ। जय श्री माँ।